अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर फ़ारूक इजी अप्रोच टू मैथ्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ। मैथ 401 डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 7 को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। यानी हम उसमें देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है। यानी इस लेक्चर के दौरान जो चीज़ें हमें पॉइंट वाइज लर्न करनी है स्टूडेंट्स, उसमें हमने सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। और उसके बाद नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसका मेथड ऑफ सोल्यूशन क्या है, और फिर हम थ्रू सम डिफरेंट एग्जांपल्स हम इसका मेथड ऑफ सोल्यूशन सीखने की कोशिश करेंगे। जी, तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी हर वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी। फॉर्म देखें क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट्स यहाँ y की जगह कुछ और भी हो सकता है, x की जगह कुछ और भी हो सकता है। याद हमें ये रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस सम फंक्शन ऑफ x, यानी यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ x, फार्मूला ऑफ x इनटू द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। यानी ये हमारे पास फॉर्म है। इस फॉर्म को जरा मैं दोबारा आपके सामने रखता हूं। इस फॉर्म को इस तरीके से आपने ज़हन नशीन करना है कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस सम फंक्शन ऑफ y, यानी सम फार्मूला ऑफ y into y is equal to some function of x is called first order linear differential equation। मिसाल के तौर पे जैसे यहां देखें dy by dx plus x square, यानी some function of x into the y is equal to some function of x। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, और इस टाइप की एग्जांपल जो है वो आपके पास हो सकती है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये ख्याल रखें कि यहाँ जो आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करने के बाद इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लीनियर है या नहीं। तो उसको कन्वर्ट ये करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को आपने अकेला करना है। यानी जब भी हम बात करेंगे कि कन्वर्ट टू लीनियर, इट मींस हमने करना यह है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है, तनहा करना है। अगर इसके साथ कुछ और वैल्यू है तो उससे डिवाइड कर देना है इक्वेशन को। तो जब अकेला डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, फिर प्लस और उसके बाद y का जो कोफिशिएंट होगा, जो y के साथ फंक्शन ऑफ x होगा वो p कहलाएगा, और जो इक्वल के बाद राइट साइड पे आपके पास अकेला फंक्शन ऑफ x होगा वो q कहलाएगा। तो उसके बाद इसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप तो ये है नंबर 1 कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर तो वो पहले से ही लीनियर है और इसी फॉर्म में है तो ठीक है, वरना उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके मैंने अभी बात की कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है। यानी फर्स्ट आइडेंटिफाई द इक्वेशन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रीराइट इट एज, यानी उसको लीनियर आइडेंटिफाई करें और इस फॉर्म में लेके आए उसको कि dy by dx plus p of x into y is equal to p of x। जब आपके पास ये फॉर्म आ जाए तो p और q की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। देन उसके बाद हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिससे हम पहले से भी फैमिलियर हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली यूज होता है किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी उसको मल्टीप्लाई करके तो उसको जो है वो दी गई इक्वेशन को किसी फंक्शन के एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। आगे चल के एग्जांपल में हम इसको यूज भी करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो ये हमारे पास फाइंड हम करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका नाम हम ux रखते हैं, और ये इक्वल टू होगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेटिंग p of x into dx। यानी यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फार्मूला होगा, इसकी मदद से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेने के बाद हम एक्सप्रेशन लेंगे, यही वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर ux into qx। और ये qx कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ से ये जो इज इक्वल टू इक्वेशन के बाद वाला फंक्शन ऑफ x होगा ये qx होगा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, ये एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के बाद स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे ये जो y हमने लिखा है ये इसका जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला है, इसके सॉल्यूशन का यानी जनरल सॉल्यूशन का जनरल फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम वहां से u q और वैल्यूज लेके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी ये जो एक्सप्रेशन आया है देन हम इसको ux से डिवाइड करेंगे प्लस कांस्टेंट ऐड करेंगे तो ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर अगर प्रॉब्लम हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो एज यूजुअल जो हम उसकी जनरल सॉल्यूशन में वो कंडीशंस यूज करेंगे, यानी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y और x सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से कांस्टेंट मिलेगा। फिर उस कांस्टेंट को हम जो है वो अपने सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में उसकी जगह पे जब लगाएंगे, उसकी फिट करेंगे तो फिर वो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, y डैश प्लस tan x into y is equal to cos square x, जबकि साथ इनिशियल कंडीशन है y into 0 is equal to 2। देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है dy by dx प्लस, इसको हम लिख सकते हैं y डैश की जगह, y डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव यानी dy by dx, तो इसको हम लिख सकते हैं dy by dx प्लस tan of x into y is equal to cos square x। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर हम जनरल फॉर्म जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के उसके साथ कंपेयर करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो px कहलाता है। सो इसका मतलब है यहाँ p of x की वैल्यू है tan x, और उसके बाद इक्वल के बाद जो राइट साइड पे फंक्शन ऑफ x है वो है आपके पास cos square x।
तो अब वो आपके पास cos square x है और उसको हम qx कहते हैं, तो यहाँ पे qx की वैल्यू जो है ये cos square x है। अब सबसे पहले यानी हमने पहला स्टेप पढ़ा था कि आइडेंटिफाई हो गया, फॉर्म भी बन गई, पी और क्यू की वैल्यूज आ गई। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। p ऑफ x की वैल्यू आ गई tan x into dx। तो यहाँ से अब हमने p ऑफ x की जो वैल्यू रखी है वो है tan x, और tan x हम जानते हैं स्टूडेंट साइन ओवर कॉस होता है। अब यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए जो नीचे फंक्शन है उसकी ऊपर जो है ना वो उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। तो cos का डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस से बाहर और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ cos x, यानी e रेज़ टू पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x। अब इस माइनस का मतलब है -1, और अगर लॉग में कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है स्टार्ट में तो वो जो है उसकी पावर में चेंज हो जाता है, तो ये log ऑफ cos x की पावर -1 हो जाएगा। e और नेचुरल लॉग एक दूसरे का उलट है, इन्वर्ट है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आ गया cos x की पावर -1, और cos x की पावर -1 होता है 1 ओवर cos x, और 1 ओवर cos x इज secant x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया secant x। उसके बाद हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ux into qx dx। ux की वैल्यू secant x, qx की वैल्यू cos square x। अब उसके बाद secant को भी लिख सकते हैं 1 ओवर cos, तो एक cos कैंसिल हो गया, जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x रह गई। cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x। उसके बाद अब जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ux qx प्लस c ओवर ux। तो ये इसकी ux into qx की वैल्यू ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन के साथ ले चुके हैं sin x। तो यहाँ पे sin x प्लेस किया, sin x प्लस c ओवर cos x ओवर secant x, और 1 ओवर secant x जो कि cos x होता है तो उसकी जगह हमने cos x प्लेस कर दिया। तो जनरल सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू sin x प्लस c into cos x। उसके बाद कंडीशन है हमारे पास कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, तो x 0 y 2 प्लेस किया तो कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ गई। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे हमने लगा दी, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जी स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 2 है। जरा ध्यान से करने वाली एग्जांपल है, इसलिए कि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ पर, और दूसरे ये है कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। सो जहां हम पहले x यूज कर रहे थे अब हम t यूज करेंगे। तो dy ओवर dt माइनस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर विद द कंडीशन y इंटू 0 इज इक्वल टू 0.4। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अगर हम मुवाजना करें तो p इंटू टी, और यहाँ p इंटू एक्स की जगह p इंटू टी है जो कि है माइनस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास जो q इंटू टी है स्टूडेंट्स, वो राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद p और q फाइंड करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हमारा u फंक्शन ऑफ t होगा, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ t dt। यहाँ पे अब हमने p इंटू टी की वैल्यू पुट की माइनस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव होता है 2t, तो माइनस हम बाहर ले आए तो ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये -1 इसके शुरू में है तो ये -1 जो है वो बतौर पावर आ जाएगा, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -1। अब e और ln एक दूसरे का उल्टा है, कैंसिल हो गया, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -1 यानी 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद अब हम u इंटू टी q इंटू टी dt फाइंड करेंगे। u इंटू टी की वैल्यू पुट की, q इंटू टी की वैल्यू पुट की, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंटीग्रेशन बन गई ये बनती है 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब उसके बाद हमने इसको किस तरह से डील किया है कि अब इसकी इंटीग्रेशन ध्यान से ये इस तरह से समझने वाली है कि ये 2 हम बाहर ले गए। अब हमने यहाँ पर 2 जब बाहर लेगा तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास ओनली 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस का टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर करेंगे ताकि हम इसको 2 अलग-अलग फंक्शंस में स्प्लिट कर सके। उससे हमें क्या फायदा होने वाला है उसको हम अगले स्टेप में देखते हैं। अब ये जब 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर लैदा कर लिया, माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर लैदा कर लिया। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर यानी इसकी पावर 1 है, नीचे 2 है, तो एक पावर इसमें से कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या रह गया 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dt माइनस ये हमारे पास क्या रह गया 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 2 टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर dt। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये 2 इसके इंटीग्रेशन बन गई, एक ये इंटीग्रेशन हमारे पास बन गई और ये एक बन गई हमारे पास, और हमने इसका मेजर जो इंटीग्रेशन इक्वेशन है इसका हमने इसको लेबल कर लिया a। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अगर देखें तो ये जस्ट डेरिवेटिव है सीधा सीधा tan इनवर्स t का, सो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan इनवर्स t। इसको अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो ये इसको हमने सॉल्व करने के लिए लैदा हमने कंसीडर किया है, वहां पे अब इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया t इंटू 2t, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ये t लैदा कर लिया और ये 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको अगले स्टेप में हम इसको ऊपर लेके आए तो ये बना t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -2 इंटू 2t। अब ये एक अलग फंक्शन बन गया क्योंकि बाय पार्ट्स जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी आएगी इंटीग्रेशन उसके अंदर, और इसकी इंटीग्रेशन के लिए ये है कि f ऑफ x
की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, यानी जिस फंक्शन की पावर है साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर होगा तो उसमें जस्ट हम पावर में एक प्लस करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करेंगे। अब जब इसे पार्ट्स बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम बतौर फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसे हम बतौर सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन अभी मैंने अर्ज की कि ये 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन साइन, उसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव सीधे 1 हो जाएगा, वो 1 होकर खत्म हो गया। ये फिर इंटीग्रेशन वही आ गई जो हमने पहले लिखी है। अगले स्टेप में हम गए तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस टी और ये नीचे आ गया, इसकी पावर -1 थी, नीचे आके +1 यानी 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया इंटीग्रेशन, इसको भी नीचे ले आए 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये फिर वही चीज बन गई डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स टी, तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो tan इनवर्स टी हो गई। इस तरह से हमने इसको जो है ना वो इंटीग्रेट कर लिया। अब ये सेकंड और ये फर्स्ट दोनों इंटीग्रेशन यहाँ पे रखी, 2 इंटू ये tan इनवर्स टी माइनस, यहाँ जरा गौर कीजिएगा, इसको माइनस बाहर है और जब इसकी वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो माइनस बाहर है, माइनस ऑपरेट होगा, तो ये प्लस का टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। और उसके बाद यानी इसको जब हम वहां पुट कर रहे होंगे तो ये 2 इंटू ये tan इनवर्स टी माइनस इंटू ये सारी वैल्यू उठा के हम रखेंगे तो माइनस बाहर है, उसके टकराने की वजह से ये प्लस का आपके पास टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का tan इनवर्स टी हो जाएगा। यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू बन गई 2 tan इनवर्स टी माइनस tan इनवर्स टी पॉजिटिव tan इनवर्स टी प्लस टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन u इंटू टी क्यू इंटू टी डी टी की वैल्यू प्लस c ओवर u इंटू टी। तो यहाँ से हमने u इंटू टी की वैल्यू भी रख दी, और उसके बाद यहाँ ऊपर देखिए अगर आप एलसीएम ले तो 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आता है, ये बनता है 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स टी प्लस ये एलसीएम से कैंसिल हो गया, ये टी आ जाएगा प्लस c इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये ऊपर वाला 1 प्लस टी स्क्वायर और ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद कंडीशन है कि y की वैल्यू 0.4 x की वैल्यू 0 है, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया तो कांस्टेंट की वैल्यू 0.4 आ गई। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है इसको हमने पुट किया यहाँ पर, तो हमारे पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो हम फाइंड करने में कामयाब हो गए। एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। cos t into sin t y dash is equal to minus cos cube t into y plus 1, जबकि कंडीशन है y into pi by 4 is equal to 0। देखिए गिवन इक्वेशन हमें जो दी गई है उसमें y dash की जगह अब यहाँ जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो dy by dt हमने प्लेस किया। अब जैसा कि हमने इससे पहले बात की थी कि dy by dt जो है इसको हमने सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 करना है, यानी इक्वेशन स्टैंडर्डाइज्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है। उसके लिए हमने cos t into sin t से थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड की, और उसके बाद जो है वो सिंपलीफाई करने के बाद इसको इधर लेके आए तो ये इक्वेशन बन गई dy by dt plus cos t over sin t y is equal to 1 over cos t sin t। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है वो p आ गया हमारे पास p into t, और जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन है दैट इज q into t। उसके बाद अब हमने जो है वो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर u into t फाइंड किया, जो कि होगा e raised to power इंटीग्रेशन p into t dt। तो इंटीग्रेशन ये p into t की आपके पास वैल्यू जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट की, नीचे sin t है हमारे पास, नीचे हमारे पास sin t है और ऊपर जो है वो cos t है। तो sin t जो है इसका डेरिवेटिव जो कि cos t होता है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ sin t इसकी इंटीग्रेशन आएगी, e और log कैंसिल होके हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin t। उसके बाद अब हमने इंटीग्रेशन ऑफ u t q t वैल्यूज प्लेस करके फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया tan t। तो अब जनरल सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u t q t प्लस c ओवर u t q t की वैल्यू जो है वो tan t प्लस c ओवर sin t। इसको लिख सकते हैं tan t की जगह पे sin t ओवर cos t प्लस c ओवर sin t। तो ये sin t इसके नीचे लैदा लिख दिया, कांस्टेंट के नीचे लैदा लिख दिया, यहाँ sin से sin कैंसिल, तो ये 1 ओवर cos रह गया जो कि secant t है, और ये 1 ओवर sin है तो ये cosecant t है। तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद कंडीशन है कि t की वैल्यू पाई बाय 4 y0, इनको सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया तो कांस्टेंट की वैल्यू -1 आ गई। देन हमने कांस्टेंट की वैल्यू -1 जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इक्वल टू secant t माइनस cosecant t जो है वो इसका सॉल्यूशन आ गया जी। नेक्स्ट एग्जांपल 4, सॉल्व x प्लस 2y क्यूब इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू y। देखिए इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो ये है हमारे पास, और अगर हम dy बाय dx को सेपरेट करें, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बनता है dy बाय dx इज इक्वल टू y और x प्लस 2y क्यूब, जो कि हमारे पास जो कि हमने फॉर्म पढ़ी है लीनियर की एग्जैक्ट जो पेट फॉर्म है उसके मुताबिक ये नहीं है, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पहले हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है। अभी हम ये करते हैं y और x को रिप्लेस कर देते हैं, यानी x को अब हम डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं और y जो है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, यानी x y की जगह ले लेगा, y x की जगह ले लेगा। तो इसको अगर हम दोनों तरफ उलट दें तो इक्वेशन बन गई dx ओवर dy इज इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब ओवर y। y को x दोनों वैल्यूज के नीचे सेपरेट करके लिखे तो x ओवर y प्लस 2y क्यूब ओवर y। अब देखिए dx ओवर dy इज इक्वल टू 1 ओवर y इंटू x प्लस 2y स्क्वायर।
अभी इसको इधर ले आए तो ये इक्वेशन बनती है dx ओवर dy माइनस 1 ओवर y to x इज इक्वल 2y स्क्वायर। देखिए पहले होता था dy बाय dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ जो कि हमने वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर लिया है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह हम इंडिपेंडेंट ले गए हैं, इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट ले आए हैं। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब dx ओवर dy प्लस सम फंक्शन ऑफ y इनटू x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y, ये फॉर्म बन गई है। इस फॉर्म में आके ये लीनियर है, तो यहाँ अब p ऑफ x की जगह p ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 ओवर y और q ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी 2y स्क्वायर। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास, अब वो u ऑफ x की जगह पर हमारे पास जो है ये u ऑफ y बनेगा, क्योंकि अब y की जगह x की जगह y ने ले ली है, तो ये u ऑफ y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ y dy। यहाँ p ऑफ y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की और यहाँ से इसे जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर y आया। इस पूरी इक्वेशन को 1 ओवर y से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड देखें स्टूडेंट, देखें यहाँ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको यूज किया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने डिफाइन किया था कि उसको जब इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो वो किसी भी वैल्यू का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाती है। तो यहाँ जब हमने 1 ओवर y से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डिफरेंशियल है किसका, x ओवर y का विद रिस्पेक्ट टू y। यानी अगर आप x ओवर y का क्वोशिएंट रूल से डेरिवेटिव ले तो वो यही बनता है जो आपके पास लिखा हुआ है। यानी बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यानी ये डिफरेंशियल है x ओवर y का। तो इसको अब हम लिख देंगे d बाय dy ओवर ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू 2y। अब हम इस डिफरेंशियल को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो x ओवर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy, 2 बाहर आ गया, y की इंटीग्रेशन और y की इंटीग्रेशन होगी y स्क्वायर ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर x ओवर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस c, y को दूसरी तरफ ले जाए तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू y इनटू y स्क्वायर प्लस c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट एग्जांपल 5 भी बिल्कुल इसी तरह से ही है कि वो लीनियर नहीं है, उसके फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगी, वहां से इंटीग्रेशन के जरिए से हम सॉल्यूशन जो है वो हासिल कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसको पढ़ा और उसको सॉल्व करने का मेथड सीखा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि वो भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।